हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। मैं अपनी ट्रिप से वापस आ गया हूँ एंड मेरे ट्रिप पे जाते ही पता नहीं मार्केट क्यों डंप करने लग जाता है। एनीवेज, थाईलैंड में आई थिंक आई कॉट समथिंग, तो थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ, इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन क्विक अपडेट दे देता हूँ क्योंकि मार्केट में बहुत लोग पैनिक कर रहे हैं। तो राइट नाउ क्या चल रहा है बिटकॉइन का? तो बिटकॉइन प्राइस 66,000 पे चल रहा है। दिस इज़ द ट्रेंड लाइन वी आर ट्राइंग टू होल्ड। अभी जो हमारे पास अल्टीमेट एरिया रहेगा फॉर सपोर्ट, राइट, यहाँ पे रहेगा हमारे पास $57,409 का। लेकिन अगर ये वाला एरिया डेली में ब्रेक हो जाता है 61,914, राइट, मैंने कल आपको बताया था $61,900 का एरिया, अगर डेली में इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है देन यहाँ पे हाई चांसेस है कि ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाएगा। इधर वी गो डाउन लाइक दिस एंड उसी दिन हम जो है वापस आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कैंडल क्लोज अगर इस एरिया के नीचे हो जाती है तो बी रेडी कि यहाँ से हमें निकलना अब स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में एक रेगुलर डंप जो है काफ़ी देर तक जो सस्टेन करेगा वो आ सकता है। चांसेस क्या है उसके वो मैं आपको अभी बताता हूँ आज के वीडियो में। तो अगर हम इसको वन डे के चार्ट पे देखें, राइट, दिस वाज अवर वन डे चार्ट, तो कुछ इस तरीके का चेंज आया। हमने यहाँ पे इसको ट्रैक कर रहे थे, देयर वाज अ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ बट ये सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाया, टर्न आउट टू बी अ फेक आउट, जो कि काफ़ी रेयर होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें सपोर्ट एरिया तो 61,000 से 60,000 का एरिया रहेगा, राइट। तो डेली का चार्ट इस तरीके से है, ये हमारा 4 आवर का चार्ट था, कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है। 4 आवर्स में इसको आप शिफ्ट करोगे तो आपको थोड़ा और क्लियर पिक्चर दिख जाएगा कि किस तरीके से ये लाइंस बने हुए हैं। तो पर्सनली अभी मैं यही चीज़ें देख रहा हूँ। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है BTC हाविंग। तो 17 डेज बचे हैं बिटकॉइन हाविंग में, एंड हाविंग से पहले डंप जो है कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज़ वेरी कॉमन। अगर आप देखोगे तो दिस इज़ द रिकॉर्ड। तो 18 डेज बिफोर द 2024 हाविंग BTC अभी 10% डाउन है। 18 डेज बिफोर 2020 हाविंग जो है BTC वॉज 62% डाउन। 18 डेज बिफोर 2016 इट वॉज 41%, 46% इन 2012। तो ये जो है एक बहुत ही रूटीन मूवमेंट होता है। करेंटली अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई से कितना डाउन है बिटकॉइन, दैट वाज अराउंड 17.55% जो है ये डाउन था। अगर हम करंट प्राइस देखें तो करंटली जो है बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से रफली 10.4% डाउन है, एंड बीच में जो इसका डंप आया था दैट वाज अराउंड 17.38%, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मार्केट डाउन है। बट ये मार्केट डाउन क्यों जाता है, राइट? वाई इज़ इट गोइंग डाउन बिफोर दी हाविंग? क्योंकि सबको पता है कि हाविंग के बाद तो देखो मार्केट जो है बहुत ही पंप करेगा, बिकॉज हाविंग हो जाएगी, डिमांड भी है, ETF भी है। तो मल्टीपल रीजंस होते हैं, बट दो मेन प्राइमरी रीज़न होता है दैट इज़ ओपन इंटरेस्ट एंड लेवरेज। तो हमने बहुत डिस्कस किया है ओपन इंटरेस्ट लेवरेज कैसे काम करता है इस चैनल पे, एंड अगर आप काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली नो। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। दिस इज़ द हीट मैप, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे अलग अलग कलर्स बने हुए हैं तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा 3 अप्रैल उन्होंने डाला हुआ है, बिटकॉइन 11.64% लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली एक फंडिंग रेट हीट मैप होता है। एंड अगर आप देखोगे थोड़े दिन पहले का हीट मैप तो 31 मार्च को 78.23% पे BTC था। तो 31 मार्च को अगर आप प्राइस देखोगे अब तो आपको दिख जाएगा कि वाई ये डंप आते हैं मार्केट्स में, एंड आप जो है प्रेडिक्ट कर पाओगे कि ये मार्केट के डंप्स किस तरीके से होते हैं। तो 31 मार्च का अगर हम यहाँ पे देखें चार्ट तो वी वर एट अराउंड दिस प्राइस जो कि 71,188 एंड बिल्कुल मैक्स था, एंड वहाँ से फिर मार्केट गिरा है। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे कि ये इससे पहले कितना था तो आप देख सकते हो कि यहाँ फंडिंग रीसेट चल रहा था, एंड इससे पहले जो मेजर था वो अराउंड 11 मार्च के आसपास था। 11 मार्च के आसपास भी आप प्राइस एक बार देख लो, थोड़ा आपको आइडिया ना लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो दिस वाज 11 मार्च, इसके आसपास 12, 13, 14 मार्च, एंड फिर मार्केट ने जो है डंप करना स्टार्ट किया। तो जैसे आपका फंडिंग रेट जो है हीटअप होने लग जाता है, आपका ओपन इंटरेस्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मार्केट इस तरीके से एक फंडिंग रीसेट करता है, मार्केट यहाँ पे डंप करता है। फंडिंग रीसेट का मतलब होता है कि अगर बहुत सारे लोग लॉन्ग ले रहे होते हैं तो फंडिंग रेट इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि फंडिंग मतलब होता है कि लॉन्ग लेने वाले हर 8 घंटे में एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर टोटल पोजीशन जो है पे करेंगे शॉर्ट वालों को। तो अगर बहुत सारे लोग जो है लॉन्ग हो गए हैं एंड मार्केट नीचे गिर रहा है तो दे विल ऑब्वियसली ट्राई टू होल्ड देयर पोजीशन ताकि वो प्रॉफिट में आ जाए, जिसके कारण फंडिंग रेट उनको और ज़्यादा पे करनी पड़ती है, एंड धीरे धीरे कुछ लोग जो है लॉस बुक करने लग जाते हैं अपने लॉन्ग्स में, एंड फंडिंग नीचे आ जाती है क्योंकि नंबर ऑफ लॉन्ग पोजीशंस जो है डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके का ये जो है साइकिल होता है। एंड आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको जो है एक चार्ट पे दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाए। तो दिस इज द चार्ट, फंडिंग का चार्ट है, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज द बिटकॉइन फंडिंग अराउंड, यहाँ पे देख सकते हो राइज करनी स्टार्ट हुई, पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। एंड यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि स्क्रीन पे फिट आ जाए तो आपको दिख जाएगा कि करंट जो फंडिंग है वो यहाँ पे आ गई थी इस वाले डंप के आसपास वाली फंडिंग से, एंड अभी जो है रीसेट ऑलमोस्ट हो गया है कंप्लीट। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये जब चार्ट मैंने पहली बार डिस्कस किया था, यहाँ से आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर गया, फंडिंग थोड़ी इंक्रीज हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई, तो इतना ज़्यादा डंप ये नहीं आएगा।
यहाँ पे आप देख रहे हो फंडिंग बहुत ही ज़्यादा थी और मार्केट में डंप भी काफ़ी अच्छा आया। यहाँ पे फंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं है तो मार्केट का डंप भी सिग्निफिकेंटली लोअर होगा कंपेयर टू द लास्ट डंप। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ी चीज़ें देख सकते हो। अब मार्केट में पैनिक करना तो खैर आपके ऊपर है। इसके अलावा हम लिक्विडेशन मैप भी देखते हैं। लिक्विडेशन मैप्स पे भी अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ी क्लैरिटी यहाँ पे दिखने लग जाएगी मार्केट में। तो अभी जो है एकदम बराबर पे आ गए, इसका मतलब है कि लोग वापस से गियर अप हो रहे हैं, लॉन्ग्स बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन 7 डे का अगर हम यहाँ पे देखते हैं हीट मैप, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितने लिक्विडेशंस होंगे। तो हमारा जो प्राइस पॉइंट है दैट वाज $61,900, तो कि वो रफली इधर आता है 61,900 के आसपास। तो 663 मिलियन लिक्विडेशंस होंगे। लेकिन मेजर लिक्विडेशंस जो है वो यहाँ पे खत्म हो रहे हैं $61,200 के आसपास। तो $64,200 कहाँ पे है? $64,200 आपके पास रफली इस एरिया में आएगा जहाँ से ये बाउंस आया है, राइट। तो एक और डंप टू दिस एरिया देन बाउंस कैन बी ऑन द कार्ड्स, तो वॉच आउट फॉर दैट। बट इसके अलावा अगर आप ऊपर की साइड देखोगे शॉर्ट लिक्विडेशंस, तो शॉर्ट लिक्विडेशंस अगर हम $68,000 भी जाते हैं तो ऑलमोस्ट $1 बिलियन पहुंच रही है, राइट। तो इसका मतलब है कि यहाँ से रिवर्सल के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब रिवर्सल को कौन चीज़ें रोक सकती हैं? एक तो स्टॉक मार्केट रोक सकता है क्योंकि एशिया के स्टॉक फॉल एज ताइवान अर्थक्वेक रैटल सेंटिमेंट, रेट इंटरेस्ट फेयर परसिस्ट, मतलब रेट इंटरेस्ट के अभी भी फेयर्स हैं मार्केट में। अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स देखें नेगेटिव ही चल रहे हैं। यूएस का मार्केट आप देखें तो वहाँ से थोड़ा वरिसम लग रहा है। आप देखोगे तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ अ डबल टॉप फॉर्म हो रहा है। देयर इज़ अ गैप हेयर जो कि फिल हो सकता है, बट विल हैव टू वॉच द यूएस मार्केट। ये मेरे हिसाब से नीचे खुलेगा एंड उसके बाद ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो दैट्स वाई वी कैन सी दैट फाइनल लिक्विडेशन जो कि यहाँ पे आके हो सकती है। मार्केट विल गो डाउन अ लिटिल बिट एंड देन स्टार्ट्स गोइंग अप अगेन। तो इसको ध्यान में रखना। इसके अलावा अगर आप मार्केट में अभी देखोगे तो काफ़ी अच्छी गुड प्रोजेक्ट्स जो है बाइंग एरियाज में आ रहे हैं, जैसे कि फेट आ गया है बाइंग एरिया में, हमारे पास रेंडर आ रहा है बाइंग एरिया में अभी। इसके अलावा मेटिस इज़ इन बाइंग एरिया, $88 पे चल रहा है। हमारे पास ऑर्डी आ रहा है बाइंग एरिया में, पाइथ आ रहा है बाइंग एरिया में, राइट। तो काफ़ी अच्छा डंप आया है। INJ इज़ ऑल्सो कमिंग इन द बाइंग एरिया। तो इन मार्केट में जो है मैं जाके बाइंग वाइंग कर रहा हूँ। आई विल नॉट बी गिविंग बहुत सारे कॉल्स हेयर बिकॉज बहुत सारे लोग जो है अब कॉल्स लेके मैं समझ रहा हूँ कि अनसन चीज़ें करने लग जाते हैं। दे स्टार्ट लेवरेजिंग हाई, दे स्टॉप एंटरिंग इन पार्ट्स एंड देन DM करके मुझे परेशान किया जाता है। तो यार पार्ट्स में एंटर करो, इतना अब आ गया है मार्केट में, इतने डम्प्स देख लिए हैं, ठीक है। अब तो कोई ये नहीं बोल सकता कि हम नए हैं मार्केट में, हमें नहीं पता था। अब यू शुड स्टार्ट पोजिशनिंग अकॉर्डिंग टू द डंप, अपने प्रेडिक्शन लेके चलो। ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप ये स्टार्ट नहीं देख सकते थे, फंडिंग रेट आपको नहीं दिख रहा था। अगर आप ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर रहे हो, मैं तो बल्कि ट्रिप पे था तो मुझे वहाँ पे भी जो है फंडिंग रीसेट दिखने का अपॉर्चुनिटी था कि आने वाला है बहुत जल्द। तो यार ये चीज़ें आपको खुद से भी देखनी है, राइट। इसके अलावा हाविंग का काउंटडाउन चल रहा है। एक और न्यूज़ है मार्केट में दैट US गवर्नमेंट ने जो है सिल्क रोड के BTC मूव करे हैं, राइट। तो ये न्यूज़ आई है कि वो कॉइनबेस के वॉलेट में डाल दिए गए हैं। $2 बिलियन के बिटकॉइन हैं एंड इसको लेके मार्केट में बहुत फंड आया। लेकिन जो लोग जो है मार्केट में काफ़ी टाइम से है, राइट, मेरे साथ बहुत टाइम से है एंड दे फॉलो मी ऑन ट्विटर, तो आपको पता होगा कि जब भी मार्केट से डंप कर रहा होता है ना, मार्केट अचानक से डंप करता है तो उसके बाद वो धीरे धीरे ब्लीड करता है एंड इट ब्लीड्स टिल अ बैड न्यूज़ कम इन द मार्केट। कोई फंड वगैरह आएगा मार्केट में जिससे एक फाइनल नीचे की साइड पे पुश जाएगा एंड उसके बाद मार्केट जो है यूजुअली रिवर्स करता है। तो यही चीज़ मेरे हिसाब से ये फंड यहाँ पे लाई गई थी क्योंकि $2 बिलियन मूव्ड बाय द US गवर्नमेंट, इट्स अ बिग अमाउंट आई नो। लेकिन अगर आप कंसिडर करोगे कि टोटल कितना है अभी जो बिटकॉइन का मार्केट कैप है, तो ये तो हमारा 1.3 ट्रिलियन है। दिस इज द ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप। टोटल हमारे पास होता है मिला के विद बिटकॉइन। तो केवल बिटकॉइन का मार्केट कैप आप देखोगे तो $1.3 ट्रिलियन है। तो इट्स लाइक कि $2 बिलियन का अगर मूवमेंट हुआ है तो इट्स लाइक अगर कोई एसेट है इसका $1 बिलियन का, यहाँ पे 0.2% सप्लाई उसकी मूव की गई है। तो इट्स वेरी इनसिग्निफिकेंट एंड वो इसको एक साथ बेचते हैं तो येस इट विल इम्पैक्ट द प्राइस ऑब्वियसली। लेकिन मेरे हिसाब से गवर्नमेंट भी OTC डील ही करेगी। तो विल सी व्हाट इम्पैक्ट इट हैज़। मे बी थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे ब्लीड हो एंड वी विल सी इट गो टू लेट $60,000 के आसपास। लेकिन सपोर्ट है हमारा वहाँ पे भी, बस इसके नीचे डेली क्लोजिंग होगी तो आपको अलर्ट रहना है। बाकी दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने गिव अवे रखा था, उसके रिजल्ट्स मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए, डू चेक इट आउट। बाकी हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड प्रे कि मैं जल्दी हेल्दी हो जाऊँ। बाय बाय। हैश से कैश और उसी कैश से हैश, मुझको चाहती स्ट्रॉन्ग वीड नाले कैश द सैश। मुझे याद न बीती रात पर कल की बात, मेरी बला से सारे पहुंचे भाड़।